हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एजुकेशन विला में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को आज ज्योग्राफी के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में पढ़ाने वाला हूं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आ आया हूं कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है और क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो एसएससी आने वाले एग्जाम में, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा आज मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बाइलिंगुअल लेकर आया हूँ, ठीक है। तो दोनों बच्चे इसे अच्छे से देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का कि पढ़िए यहाँ पे, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की ओर से भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा यानी कि नेशनल हाईवे द्वारा धनराशि प्रदान की जाती है। कोई पूछता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे के लिए जो बनाया जाता है वो उसका पैसा कहाँ से आता है, तो उसका पैसा दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस एंड ट्रांसपोर्ट मोस्ट से आता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों में लिखा है ताकि जो बच्चे जिसमें अच्छे हों वहां से वो लोग देख लें, जो समझ में आए वो लोग स्टडी कर। और मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आया, ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल बहुत सारा चीज लिख लिए हैं और समझ में नहीं आ रहा है, पॉइंट्स करके मैं लेकर आया। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप लोगों ने क्या समझा कि नेशनल हाईवे रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए जो धनराशि लेती, जो पैसे लेती है, वो मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस एंड ट्रांसपोर्ट यानी कि मॉस्ट से लेती है, जो यहाँ मैंने लिख रखा है। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, सेकेंड जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, वो है उस संगठन का नाम बताइए जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के कार्यान्वयन के लिए संसद के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। NHAI कहने का मतलब क्या है, इंग्लिश में भी देख लीजिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए, संगठन का नाम बताइए जो अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट फॉर द नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। कहने का मतलब क्या है कि नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो पार्लियामेंट में एक्ट पास किया गया है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया गया है दोस्तों, तो उसका आंसर होगा NHAI। ठीक है, उसका आंसर होगा NHAI। थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो है बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड का निर्माण एवं प्रबंधन बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा किया जाता है। इसके अलावा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन देश में बॉर्डर क्षेत्र में सेना के लिए सड़कों के, हवाई मार्गों की तेजी से निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि बॉर्डर रोड जो बनाई जाती है सेना के लिए वो कौन बनाता है, तो एक बार में आप उसका आंसर दे सकते हैं BRO। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ये, और PCS के लिए भी ये काम आ सकता है क्वेश्चंस। ठीक है, वो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है उसमें ये आपके काम आएंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो अंबाला और जालंधर के मध्य से दिल्ली और अमृतसर को जोड़ता है। कहने का मतलब क्या है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे जो है वो अंबाला और जालंधर के माध्यम से दिल्ली और अमृतसर को जोड़ता है। मान लेते हैं कि दिल्ली यहाँ है, अमृतसर यहाँ है, तो इनको जो नेशनल हाईवे जोड़ती है उनका नाम क्या है, NH1। इंग्लिश में भी मैंने लिख रखा है, देख लीजिएगा ऊपर में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मथुरा और वाराणसी के माध्यम से दिल्ली और कोलकाता को जोड़ती है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मथुरा और वाराणसी के माध्यम से दिल्ली और कलकत्ते को, जो मेन आपको याद रखना है किसको जोड़ती है, तो यहाँ दिल्ली और कलकत्ते को जोड़ती है। कौन जोड़ती है, NH2। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि NH1 और NH2 को क्या कहा जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, शायद आप लोग को याद होगा, ग्रैंड ट्रंक रोड। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है NH7 जोड़ता है किसको किसको जोड़ता है, वाराणसी से कन्याकुमारी, नागपुर, बेंगलुरु और मदुरई के माध्यम से वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि NH7 जो है वो किसको किसको कनेक्ट करता है, वाराणसी और कन्याकुमारी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है
NH39, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लेकर आया मैंने। NH1 से जितना बना नहीं लेकर आया, जो इंपॉर्टेंट है वो। जैसे NH1 NH2 को क्या कहा जाता है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड। अंडरस्टूड है, याद रखिएगा। NH39 जो है वो नुमालीगढ़ से भारत म्यांमार को जोड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंटरनेशनल एक ही आपको पढ़ना की अगल बगल के याद होना चाहिए। तो इंडो और म्यांमार, भारत से म्यांमार को जोड़ने वाली नुमालीगढ़ से वो NH39 है। ठीक है दोस्तों, NH39 इज कॉल्ड लाइफ लाइन ऑफ द म्यांमार। ठीक है, NH39 को म्यांमार का लाइफलाइन कहा जाता है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रोड उनके लिए होता है, इंडिया से बिजनेस के लिए। जवाहर टनल इज सिचुएटेड इन विच नेशनल हाईवे। कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि जवाहर सुरंग राजमार्ग कहाँ स्थित है, तो NH1A। ठीक है, NH1A। नेक्स्ट हमारा है 10 पॉइंट है, अच्छा सॉरी 10 पॉइंट है। जवाहर किस राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित है। जवाहर सुरंग जो है, आपने पढ़ा होगा कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग तो जवाहर सुरंग, वो किस राजमार्ग में स्थित है, तो नेशनल हाईवे में, NH1 में। ठीक है, जवाहर सुरंग किस दर्रे पर स्थित है, बनिहाल दर्रा में स्थित है। यहाँ भी लिखा हुआ इंग्लिश में बनिहाल दर्रा में, पास को इंग्लिश में दर्रा बोलते हैं। तो जवाहर टनल जो है वो हमारा वो बनिहाल दर्रा में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है NH6 और NH7 एक दूसरे को पार करते हैं नागपुर में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि NH6 और NH7 जो है वो पार करता है, कहाँ से पार करता है, तो नागपुर से पास करता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है NH7। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ लेकर आया, ये मत सोचिए कि सर हमें पूरे बता रहे हैं, जितने भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके स्टेट PCS तक में काम आ सकते हैं। NH7 राज्यों से होकर गुजरता हुआ 6 राज्य UP, MP, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये इतने 6 राज्यों से गुजरने वाला नेशनल हाईवे NH7 है। ठीक है, जो काफी बड़ा है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई में सबसे लंबा है, NH7। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 6 राज्यों को जोड़ता है, इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। इसकी कुल लंबाई 2369 किलोमीटर है दोस्तों, 2369 किलोमीटर। ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग भारत के सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। सबसे छोटा का बात किया जाए तो NH47A है, सबसे बड़ा का बात किया जाए तो NH7 है। ठीक है, दोनों में 7 कॉमन है, इसलिए याद रखिएगा दोस्तों। और मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर SSC, रेलवे, स्टेट PCS तक बैंकिंग के लिए GK, करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश चारों की क्लास, पांचों की क्लास चलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग आने का कष्ट करिए, अच्छा लगे तभी सेशन सब्सक्राइब करिए। मैं जबरदस्ती नहीं बोलूंगा आप लोगों को सब्सक्राइब करने का। कुछ दिन रुकिए, 1 सप्ताह कम से कम टाइम दीजिए हमें, 1 सप्ताह टाइम दीजिएगा। तब कुछ ऐसा होता है कभी कभी कि लोग टीचर को समझ नहीं पाते, छोड़ देते हैं 1-2 बार में। आप 1 वीक दीजिए, नहीं समझ में आया तो आप छोड़ दीजिएगा, सब्सक्राइब भी हटा लीजिएगा गलती से कर दिए होंगे तो। ठीक है दोस्तों, तो एक बार मेरे कहना है टाइम दीजिए, आप क्वेश्चन पढ़िएगा, सेट मारिएगा, आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, सबसे छोटा NH47 और सबसे बड़ा NH7। NH का मतलब है नेशनल हाईवे, और NHA हमारे देश में है जिसको बोलते हैं नेशनल हाईवे एंड अथॉरिटी। 16 नंबर क्वेश्चन है, मेकांग गंगा परियोजना डैश को जोड़ने का लक्ष्य था। मेकांग गंगा परियोजना इन्होंने क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने चलाई थी मेकांग गंगा योजना। ये किसके जोड़ने के लिए थे, पश्चिमी एशिया और दक्षिणी पूर्व एशिया को जोड़ने के लिए थी। और ये काफी इंपॉर्टेंट एक टनल है दोस्तों, ये परियोजना है, ये प्रोग्राम है, ताकि दक्षिण पूर्व एशिया से पश्चिमी पूर्व एशिया को जोड़ा जाए और बिजनेस में तेजी लाई जाए। 17 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से जुड़े 4 महानगरों के नाम बताएं।
यहाँ मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है, नेम ऑफ द मेट्रोपॉलिटन कनेक्टेड गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का नाम बताइए। मेट्रोपॉलिटन जो एक दूसरे से बड़े बड़े राज्य कनेक्टेड हैं, वो दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है और कन्याकुमारी है। ये मेट्रोपॉलिटन कहा जाता है इसे दोस्तों। और इन जगह में पक्का से पक्का मेट्रो चलता ही होगा, ये बात आप कंफर्म रखिएगा, उससे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा स्लाइड है 16 नंबर। मैंने इसमें इंग्लिश लिख रखा और नेक्स्ट में हिंदी लिख रखा, तो पहले आपको हिंदी में दिखाता हूं। चलिए दोस्तों, 26 नंबर। अगर आवाज में आज दिक्कत आ रही है तो कल से मैं थोड़ा इसे ठीक कर लूंगा, आज मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, कहाँ किया गया है? भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय गुजरात वडोदरा में किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा इसे। भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन इंजन कम ट्रेन कौन है? भारत की पहली, जो भारत ने खुद वो डिजाइन की है इंजन का, वो ट्रेन कौन सी है? तो ट्रेन 18 है, आप इसे याद रख सकते हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, कौन सी नहर देश की सबसे लंबी नाविक नहर है? कौन सी नहर देश की सबसे लंबी नाविक नहर है? तो बर्किंघम नहर जो है वो शायद इंग्लैंड में है। बर्किंघम नहर जो है वो बर्किंघम में भी कि शायद यही हो, इंडिया में ही हो, कंफर्म में नहीं हूं। तो कौन सी नहर देश की सबसे, ये भारत का बात हो रहा है, बर्किंघम नहर है जो 640 किलोमीटर की है। बर्किंघम इसलिए कि इंग्लैंड ने शासन किया था तो उसी समय के ये बना हुआ होगा, इसलिए बर्किंघम नाम है, इसलिए कंफ्यूजन हो गई। 640 किलोमीटर की नहर है ये दोस्तों। भारत की आंतरिक जलमार्ग 1986 में स्थापित किया गया था। भारत के आंतरिक इंटरनल जलमार्ग जो स्थापित किया गया था, जल के थ्रू जो मार्ग होता है उसे जलमार्ग बोलते हैं, ये 1986 में स्थापित किया गया था। और यह भारत के आंतरिक जलमार्गों के विकास के रखरखाव और विनिमयन के उद्देश्य से स्थापित किया गया था, ताकि इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से जलमार्ग में काफी कम पैसे खर्च होते हैं, तो उनका इस्तेमाल करके बिजनेस में तेजी आए, देश विदेश राज्य से एक दूसरे राज्य से आसानी से जा सके। जैसे साउथ में बहुत सारे ऐसी नर्मदा, कावेरी, गोदावरी नदियां हैं जिससे जलमार्ग के थ्रू बहुत सारे बिजनेस होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग हल्दिया प्रयागराज को जोड़ता है? कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग हल्दिया और प्रयागराज को जोड़ता है? तो NNW1, नेशनल वाटर वे जिसको बोलते हैं, इसीलिए NW लिखा हुआ है। तो NW1 जो है वो पश्चिम बंगाल और प्रयागराज को जोड़ता है। ठीक है, प्रयागराज यूपी में है और वहां से वो पश्चिम बंगाल को जोड़ देता है। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग? नेशनल W, इसलिए कि वाटर वे होता है, इसीलिए NW लिखा हुआ है। डिब्रूगढ़ से धुबरी असम को जोड़ता है, NW2। आप ऐसे करके याद रखो ना पहले आप, कि हल्दिया पश्चिम बंगाल से, प्रयागराज यूपी की जोड़ने वाला NW1, उसके बाद डिब्रूगढ़ असम से, असम में ही धुबरी जो है उसे NW2 जोड़ेगा, और NW2 छोटा है, NW1 बड़ा है, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट 32 पॉइंट्स नंबर हमारा है, NW4 कौन से दो स्थानों को जोड़ता है? N1 NW2 आपने पढ़ लिया, नेशनल वाटर वेज। NW4 पढ़ना है, और ये दोस्तों बता रहा हूँ बड़े से बड़े एग्जाम में आपके ये काम आएंगे, RBI किसी भी एग्जाम्स में ये काम आ सकते हैं आपके लिए, तो अच्छे से देखिएगा। एक लेक्चर में ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो जा रहा, तो इससे अच्छा क्या है, मैं आपको पॉइंट्स बाय पॉइंट्स करके लाऊंगा। ठीक है, कौन से दो स्थानों को जोड़ता है NW4? गोदावरी नदी पर पुडुचेरी, ककीनाडा, AP आंध्र प्रदेश। कहने का मतलब कि NW4 जो है वो गोदावरी, मैंने बताया था गोदावरी, महानंदा, कावेरी, ये सब नदियां में काफी काम होते हैं उधर साउथ में। इधर तो होते ही हैं, साउथ में काफी ज्यादा वाटरवेज का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि नदियां बहुत हैं बीच बीच से, छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज भी हैं। गोदावरी नदी पर पुडुचेरी के लिए ककीनाडा MP तक जोड़ता है इसे। ठीक है, पुडुचेरी से ककीनाड AP मतलब आंध्र प्रदेश तक जोड़ता है। 33 नंबर हमारा क्वेश्चन है,
एक पॉइंट से, देश में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? ये क्वेश्चन काफी इजियर पूछे जाते हैं। देश में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? तो 200 मध्यवर्ती और 34 इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय अड्डा दिल्ली में स्थित है। कहने का मतलब कि 13 प्रमुख बंदरगाह है, 200 मध्यवर्ती है, और ठीक है दोस्तों, और ये 34 पॉइंट है यहाँ से, सॉरी। प्रमुख जो है, मेजर जो है बंदरगाह, वो 13 है और 200 मध्यवर्तीय है दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो दिल्ली में स्थित है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोई पूछे तो कहाँ है? तो दिल्ली में है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो हैदराबाद में। कोई पूछे कि राजीव गांधी, ऐसे आप याद कर सकते हैं कि दिल्ली वालों से इंदिरा को प्यार था, तो दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया, और हैदराबाद में लोग राजीव गांधी को मानते थे, तो वहां पे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में स्थित है। गुवाहाटी, ये लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। गो है ना, गो यहाँ पे गोपीनाथ, तो ऐसा करके याद रख सकते हैं कि गोपीनाथ, अच्छा तो गोपीनाथ गुवाहाटी, यानी कि गुवाहाटी में उनका है। ये सब ट्रिक है, ऐसे करके याद करने का ट्रिक है ये। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है, और पटेल भाई साहब का सबसे ज्यादा, पटेल लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ है? ये तो कॉमन सेंस है कि उधर है गुजरात में, तो अहमदाबाद वहाँ का मेजर सिटीज है, तो वो होगा अहमदाबाद होगा, ऐसे करके याद करना है। डायमंड हार्बर किस बंदरगाह की महान सागर आधारित डॉकयार्ड है? डायमंड हार्बर जो है वो बंदरगाह है, वो किस महासागर पर आधारित डॉकयार्ड है? तो कोलकाता का पर आधारित बंदरगाह है, कोलकाता में है डायमंड हार्बर। ठीक है, ये हार्बर वो पुराना रिलेशन है इसका इंग्लैंड से, इसलिए हार्बर नाम रखा गया है। किस बंदरगाह को पूर्व में सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? किस बंदरगाह को सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? तो कोची बंदरगाह, ये साउथ का है दोस्तों। साउथ में आप देखिएगा बोट बहुत चलते हैं उधर, वाटरवेज मैंने जैसा बताया कि बहुत इस्तेमाल होते हैं। यह वेम्बनाड झील में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। वेम्बनाड झील में कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है? नहीं सॉरी दोस्तों, कोची बंदरगाह के बारे में ये बता रहा है कि यह वेम्बनाड झील में स्थित है। कोची बंदरगाह जो है वो कहाँ स्थित है? वेम्बनाड झील में स्थित है, और एक प्राकृतिक बंदरगाह, इसे बनाया नहीं गया है। बताइए, जिसे बनाया नहीं गया, नेचुरल भगवान के देने, वही सबसे सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है। यह मसालों और नमक के निर्यात के लिए संभलता है, और ये काफी नमक और मसाले यहाँ से जाते हैं। और ये शुरू में जो वास्को डी गामा आए थे तो वो कोची बंदरगाह ही आए थे, वहां से इन्होंने अपने पूरे बोट में भर कर ले गए थे मसाला। उसके बाद ये आने के बाद यहाँ पर इंग्लैंड में, अपने देश में बेचे उन्होंने, और फिर यहाँ पे लोग शासन करने आए, तो वो काफी दिक्कत भी हुआ हम लोगों को। इंग्लैंड ने शासन किया, डच ने शासन किया, स्पेन ने शासन, मतलब जो भी शासन किए, वो यहाँ से सामान ले जाकर देखें, बेच कर, अरे तो बहुत मुनाफा है, तो चलो वहीं चलते हैं, शासन करते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ तो था नहीं, भारत की रोक पाते हम लोग। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन है? ये प्राकृतिक बंदरगाह कोची था, और कृत्रिम बंदरगाह नवा सेवा जवाहरलाल नेहरू के नाम पे है, नवा सेवा दोस्तों। और नेक्स्ट स्लाइड इंग्लिश वाला भी देखते हैं, कुछ कुछ टर्म हम लोग देख लेंगे। चलिए दोस्तों, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं इंग्लिश में टर्म जो है। पोर्ट बोलते हैं, किसको पोर्ट बोलते हैं? बंदरगाह को इंग्लिश में
पोर्ट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट था। और नेशनल वाटरवेज, जैसे मैंने अभी बताया आपको, NW को नेशनल वाटरवेज बोलते हैं, वो ध्यान रखिएगा। बस इतना ही है, बाकी तो मैंने बता ही दिया आपको। हवाई अड्डा, एयरपोर्ट होता है, तो ये सब तो खैर आप लोग को भी पता होगा। और कुछ मैं पिक्चर्स भी रखा हूँ दिखाने के लिए। देखिए, हमारे देश में जो मेजर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एयरवेज है फर्स्ट, सेकेंड हाईवेज है, रोड, और थर्ड रेलवेज। भारत की रेलवेज दुनिया की सबसे बड़ी रेलवेज है शायद, जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ ट्रांसपोर्टेशन रेलवे से किया जाता है, उसके बाद वाटरवेज से किया जाता है, और एयरवेज काफ़ी कम है क्योंकि देश अमीर नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसलिए एयरवेज यहाँ पे काफ़ी कम है। बाकी देशों में एयरवेज काफ़ी ज़्यादा, और लोकली आप एयरवेज तक थोड़ी जा सकते हैं। और एक पैसा भी है कि यहाँ लोग पैसे बहुत कम कमाते हैं, तो कैसे एयरवेज का हमेशा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये हो गए। फिर से ये भी देखिए, मैंने यहाँ इस्तेमाल, ये आपका क्या है, ये आपका एयरवेज है, ये हाईवेज है। हाईवेज सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए सब हाईवेज आपको दिख रहे हैं, सब हाईवेज है। ये भी आप, ये वाटरवेज है आपका। साइकिल भी वाटरवेज में नहीं आता है, ये नेशनल हाईवे में आता है। और ये आपका रेलवेज है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।